Okay. So in the last class we have done till the sales ledger control account. तो आज हम लोग करने जा रहे हैं परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट करने जा रहे हैं। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट के लिए भी वही सेम चीज है ऑलमोस्ट, कि भाई ऑन द राइट साइड, ऑन द राइट साइड आई सेड इट इज क्रेडिट, राइट। क्रेडिट मतलब जब भी आपके परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर अकाउंट पेएबल कम होंगे तो वो आपके क्रेडिट साइड पे आएंगे। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट इज ऑल अबाउट, आई टेल यू, मैंने पहले भी बोला था कि भाई ये पूरा का पूरा अकाउंट किसके लिए होता है? अकाउंट पेएबल के लिए, राइट। अकाउंट पेएबल आपके लिए क्या होता है? अकाउंट पेएबल आपकी लायबिलिटीज होती है, राइट। और लायबिलिटीज की नेचर इज व्हाट? लायबिलिटीज की नेचर इज वेन एवर इट इंक्रीजेस इज गॉट क्रेडिट। यहाँ पे हम परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बना रहे हैं, तो वेन एवर इट इंक्रीज, इसका मतलब अकाउंट्स पेएबल होते हैं, ठीक है। अकाउंट पेएबल लायबिलिटीज होते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था भाई बैलेंस बीडी दोनों तरफ आ सकता है। कौन सा बैलेंस बीडी? मैंने साथ में बताया था, बैलेंस बीडी एसएलसीए एंड पीएलसीए दोनों के अंदर आ सकता है, डेबिट साइड पे भी क्रेडिट साइड पे भी, बट देयर इज द डिफरेंस। व्हाट इज दैट डिफरेंस? बैलेंस बीडी इन द परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, इफ इट इज ऑन द डेबिट साइड इट मींस इट विल बी इन द स्मॉल वैल्यू, एंड ये एक एरर की वजह से होगा, जो एरर हमें बाद में सॉल्व करना होता है, ठीक है। व्हेन वी कम टू द क्रेडिट साइड, बैलेंस बीडी अगर क्रेडिट साइड के ऊपर है तो इट्स नॉर्मल एंड इट्स इन लार्ज वैल्यू, ठीक है। ये चीज याद रखना। उसके बाद भाई परचेजेस होती हैं, परचेज रिटर्न्स होती हैं। ऑन द क्रेडिट साइड इट विल बी परचेजेस, ऑन द डेबिट साइड इट विल बी परचेज रिटर्न। कॉन्ट्रास्ट एंट्रीज हो रही है ना दोनों की साथ साथ, इसके साथ साथ लिख रहा हूँ। एंड इधर मैं लिखूंगा क्रेडिट परचेज, ठीक है। मैंने लिखा क्रेडिट परचेजेस हो रही है यहाँ तक। ठीक है, क्रेडिट सेल्स आ गई, क्रेडिट परचेजेस आ गई, सॉरी क्रेडिट परचेज आ गई, क्रेडिट परचेज रिटर्न्स आ गए, ठीक है। परचेज रिटर्न के बाद क्या आएगा? एक होता है डिस्काउंट, एक होता है इंटरेस्ट। इसके अंदर जो डिस्काउंट रिसीव्ड है दैट वुड बी ऑन योर डेबिट साइड, वेर एज द इंटरेस्ट जो कि चार्ज किया गया सप्लायर ने आप पे किया है बाय सप्लायर, वो इस साइड पे आएगा। एंड देन इट इज, अगर आप पेमेंट कर रहे हो कैश या बैंक के थ्रू तो इट्स ऑन द डेबिट साइड, जिसे हम पेमेंट कहते हैं। एंड ऑन द डेबिट साइड, अगर आपको रिफंड मिल रहा है फ्रॉम द सप्लायर, ठीक है। और इस साइड पे एक और एंट्री आएगी जिसे कहते हैं कॉन्ट्रा, ठीक है। अब आ जाओ, एक लाइन छोड़ के हम यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस सीडी। इफ इट इज ऑन द डेबिट साइड इट मीन्स इट इज नॉर्मल एंड इट इज व्हाट इट इज इन अ लार्ज वैल्यू। ऑन दी अदर हैंड, अगर ये क्रेडिट साइड पे होगी तो ये बैलेंस सीडी एरर किया है आपने, आ सकती है, दोनों तरफ आ सकती है, ठीक है। एबनॉर्मल कह लो या एरर कह लो, एंड इट्स इन अ स्मॉल वैल्यू, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं दोनों का। देखो दोनों को एक ही स्क्रीन पे लाया है। मैंने बोला इन द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। एक मिनट रुको, इसकी मैं फिर थोड़ी सी बड़ी कर दूं। ठीक है, मैंने बोला इन एस एल सी ए बैलेंस बीडी अगर डेबिट साइड पे तो वो नॉर्मल बैलेंस है। इसका अपोजिट यहाँ पे क्रेडिट साइड पे नॉर्मल बैलेंस है। एरर ऑन द क्रेडिट साइड, एरर ऑन द डेबिट साइड। एरर मतलब अगर आपने कोई गलती की है तो ये गलती हमें आगे जाके सही करनी होंगी, इसलिए अभी से बता रहा हूँ।
इसलिए अभी से बता रहा हूँ। यहाँ पे हमने क्रेडिट सेल्स की, दैट इज ऑन द डेबिट साइड। यहाँ पे हमने क्रेडिट परचेज की, दैट्स ऑन द क्रेडिट साइड। परचेज एंड एक्सपेंस क्रेडिट साइड, इसकी क्रेडिट इसकी वो होती है, क्या कहते हैं, एंट्री। सेल्स रिटर्न मतलब आपने जो सेल की उसका आपका रिटर्न मिल गया, यहाँ पे आपने परचेज जो की उसका आप रिटर्न कर दिया, सेल्स रिटर्न आ गई। ओवर हियर रिफंड फ्रॉम कस्टमर, यहाँ पे रिफंड फ्रॉम द सप्लायर। ओवर हियर डिस्काउंट अलाउड, ओवर हियर डिस्काउंट रिसीव्ड। ओवर हियर डिसऑनर चेक, यहाँ पे डिसऑनर चेक हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम खुद चेक दे रहे हैं, तो हमारा चेक डिसऑनर होना भी नहीं चाहिए, पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं आएगा डिसऑनर चेक। देन वी कम्स टू द बैंक एंड कैश रिसीप्ट, मतलब आपने जो पेमेंट, जो आपको पैसे मिले हैं, वेयर एज यहाँ पे आप क्रेडिट साइड देखो तो आपको पेमेंट आपने जो की है वो आ रही है डेबिट साइड पे। इंटरेस्ट चार्ज ऑन कस्टमर ऑन द डेबिट साइड, इंटरेस्ट चार्ज बाय द सप्लायर, वेयर इज इट हियर, interest charged by the supplier on the credit side. Contra set off on the debit credit side, contra set off on the debit side. Smaller value error debit side पे, smaller value error credit side पे। Larger value error normal credit side पे, non larger value normal डेबिट साइड पे। कंपेयर करके एक चीज देखो गौर से, सोचो। आप जब सेल कर रहे हो ना, सेल, तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है डॉलर। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक। वेन एवर देर आर हाई चांसेस, कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन हो रही है जिसकी वजह से आपको पैसे मिलेंगे, चांसेस बढ़ रहे हैं, दैट विल ऑटोमेटिकली बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होगी वो ऑटोमेटिकली डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगी। लेकिन जिससे आपको पैसे मिलने के चांस कम हो रहे हैं, जिससे आपके पैसे कम हो रहे हैं, जो आपको मिलने हैं, वो आपके क्रेडिट साइड पे आएंगे। मतलब आपको 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 पैसे मिल गए, तो और आपके पैसे कम हो गए मिलना। आपका बैट आपके पैसे देने से किसी को भाग गया, पैसे मिलने के चांस कम हो गए। जब आप पीएलसी को देखो, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, इट्स अपोजिट। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, आपकी लाइबिलिटीज जितनी बढ़ेंगी, क्या होंगी? लाइबिलिटीज जितनी बढ़ेंगी वो आपकी क्रेडिट साइड पे आएंगी। जितनी आपकी लाइबिलिटीज कम होंगी वो आपके डेबिट साइड पे आएंगी। लाइबिलिटी कम हो रही है, आपने परचेज रिटर्न कर दिया। लाइबिलिटी कम हो रही है, आपने पेमेंट कर दी। ठीक है, लेकिन लाइबिलिटी बढ़ रही है व्हेन यू डिडक्ट क्रेडिट परचेजेस। लाइबिलिटी बढ़ रही है जब आपको ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है सप्लायर। लाइबिलिटी बढ़ रही है अगर आपको सप्लायर रिफंड कर दे तो। ठीक है, दैट्स इट फॉर द पीएलसीए। मैं सिर्फ फॉर्मेट कराने वाला था इन दोनों के, और सवालात हम लोग इंशाल्लाह बाद में करेंगे। अभी सिर्फ फॉर्मेट को देखना था। फॉर्मेट एक दफा देख लो गौर से, अगर याद नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं। सिर्फ दो चीजें याद रखना। SLCA मतलब जब डॉलर के साइन के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं, मींस दैट्स डेबिट। PLCA मतलब जब आपको लाइबिलिटी बढ़ रही है, मतलब आपको पैसे देने के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो क्रेडिट। ये दो चीजें याद रखोगे ना, पूरा हो जाएगा खुद ही ऑटोमेटिक। जरूरत ही नहीं पड़ेगी ज्यादा कुछ करने की। ठीक है, दैट्स इट फॉर द कंट्रोल अकाउंट। अब हम लोग अगली क्लास में इंशाल्लाह एरर्स करेंगे। ठीक है।